तो गाइस वो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, उसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। क्या हुआ था कि जो क्वेश्चन में गिवन है ना हमारे को, वो एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट गिवन है, और हमने जो है नॉर्मल अपना जो वो वाला रेट वैसे उसको कैलकुलेट कर दिया था। बट इसमें ना गाइस इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला फॉर्मूला लगना है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट गाइस कैसे करते हैं कि इसमें हम पावर से खेलते हैं, यानी कि 6 मंथ्स का था ना, ये एनुअलाइज होता है, मतलब पूरे 1 साल का। तो 1 साल का पूरा इंटरेस्ट रेट ये दिया हुआ है, हमने इसको आधे साल का कर दिया, क्योंकि उसने बोला था 180 डेज़, तो 180 डेज़ मीन्स आधा साल, तो हमने 1/2 कर दिया। तो जब उससे हम इंटरेस्ट रेट निकालेंगे ना गाइस, उससे जब हम इंटरेस्ट रेट निकालेंगे तो ये इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर ना 8.32 आ जाएगा। तो एक्चुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ डॉलर कितना था गाइस? 8%। और शुड बी जो होना चाहिए था IRP के हिसाब से वो कितना आया? 8.32%। तो ये डॉलर सस्ता बिक रहा है, डॉलर जो है चीप है। तो हम इन्वेस्ट करेंगे, बोरो करेंगे डॉलर और इन्वेस्ट करेंगे रुपीज़। ठीक है ना गाइस? जो सस्ता मिल रहा है उस पर उठाएंगे पैसा, और जहाँ महंगा है वहाँ पर डाल देंगे पैसा, इन्वेस्ट कर देंगे। तो सिंपल सी चीज़ अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में बोरो डॉलर, कितना डॉलर बोरो करना है हमारे को, क्वेश्चन में गिवन है वो 83312। तो आउटफ्लो आफ्टर 6 मंथ्स कितना हो जाएगा गाइस? 83312 प्लस डॉलर का इंटरेस्ट रेट कितना गिवन था? 0.08, और इसमें एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट है तो यहाँ पर 1/2। तो देखते हैं 1 प्लस, गाइस एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर हमारा ना इंस्टीट्यूट से आंसर मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ उसका। ये देखिए गाइस, कैलकुलेशन दिख रही है आपको इनकी, ये वाली कैलकुलेशन ये कैसे करी हुई है? 1 प्लस 0.08 इंटू 6/12, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट। तो एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट क्या कभी ऐसे निकलता है गाइस? मेरे को बताइए, एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट कभी ऐसे निकलता है गाइस? फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगे ना, प्लीज़ गाइस इस पॉइंट पे प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा और मेरे को बताइएगा। अगर मेरी भी कोई गलती हो सकती है तो गाइस उसके लिए मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ एक बार मेरे को भी बताइएगा, क्योंकि मेरे को तो गलत लग रहा है। ठीक है गाइस? तो अब देखते हैं आगे। 1 प्लस 0.08, तो ये आया 1.08, इसको हमने अंडर रूट करा, आया 1.0392, 1.03923 लिख देते हैं इसको, इंटू 83312, ये आता है हमारे पास गाइस 86580। तो मतलब कि 6 महीने बाद ना हमारे को इतना डॉलर जो है हमारा आउटफ्लो होगा। ये फर्स्ट स्टेप में हमने ये निकाल लिया। अब स्टेप 2 निकालते हैं गाइस। अब हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट इन रुपीज़। तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 86580 डॉलर को इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए गाइस ये डॉलर में दिया हुआ है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, स्पॉट रेट पे कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड कर दो 48.0123, तो 8 पॉइंट इसको डिवाइड करा 48.0123, तो ये हमारा आता है रुपीज़। रुपीज़ कितना आएगा ये हमारा? एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड दीजिएगा मेरे को। ये हमारा क्या था गाइस? 86580 डॉलर है ना, ये डॉलर था ना। तो गाइस इसको कन्वर्ट करने के लिए तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये 48.0123, तो 86580 इंटू 48.0123, 4156,905, ये इतना अमाउंट आता है हमारा रुपीज़ में। अब इसमें इसको इन्वेस्ट करेंगे 4156,905, इसको इन्वेस्ट करेंगे किस रेट पर? 1 प्लस रुपीज़ का इंटरेस्ट रेट कितना था? 0.12, और यहाँ पर कर देंगे 1/2। तो 1 प्लस 0.12, 1.0583, 1.0583 इंटू 4156,905,
तो ये आ जाएगा 4399252 इतने रुपीस आ जाएंगे जो हमारे को मिलने वाले हैं 6 महीने बाद। अब इनको जो है डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे, क्यों करेंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो फॉरवर्ड रेट 6 महीने बाद का फॉरवर्ड रेट कितना गिवन है, 48.8190 डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसे 48.8190। तो ये मेरे पास आ रहा है गाइस 90113.5। तो पता नहीं मुझे क्या, क्योंकि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में हमने लगाया था 883312 और अभी हमारे पास 90113 आ रहा है। तो गाइस मैं ये बोलूँगा इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी चेक करना यार, एक बार प्लीज़। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो हमारे अकॉर्डिंग तो इतना जो है गेन आ रहा है, बट इंस्टीट्यूट का कुछ और अलग आंसर आ रहा है। अलग आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हुआ है ना उसमें वेरिएशन हो गया है। हमने ऐसे किया है और इंटरेस्ट जो इंस्टीट्यूट ने दूसरे तरीके से किया है। होना बल्कि ऐसे ही चाहिए। क्यों ऐसे होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एनुअलाइज रेट गिवन है, एनुअलाइज रेट गिवन है ना गाइस। क्वेश्चन में एनुअलाइज इंटरेस्ट गिवन है, तो होना तो गाइस ऐसे ही चाहिए। तो देख लेंगे बाद में इसको ना, इसको एक बार देख लेना आप भी, और मेरे से प्लीज़ एक बार डिस्कस कर लेना, ताकि अगर मेरी भी कोई गलती हो तो वो भी ठीक हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31 गाइस। पूरा इसके साथ सेम है, पूरा क्वेश्चन नंबर 30 की तरह सेम है पूरा। और क्वेश्चन नंबर 32 अब हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। एन इंडियन एक्सपोर्टर फर्म रोहित एंड ब्रदर्स वुड बी कवर अगेंस्ट ए लाइकली डेप्रिसिएशन ऑफ पाउंड स्टर्लिंग, द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। तो इंडियन फर्म है, कौन सी फर्म है, इंडियन फर्म, पाउंड रिसीवेबल है, ठीक है। उसके बाद स्पॉट रेट दिया है, पेमेंट डेट 3 मंथ्स, फिर इंटरेस्ट रेट दिया, फिर पूछा है व्हाट शुड द एक्सपोर्टर डू। उसको हेजिंग करनी है, तो हेजिंग वो कैसे करे। तो गाइज इस केस में ना सिर्फ एक ही मेथड बचता है उसके पास, वो है मनी मार्केट कवर, जो इंस्टीट्यूट ने भी फॉलो करा हुआ है। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखें ना, इस क्वेश्चन को अगर मेरे हिसाब से देखें तो हमारे पास स्पॉट रेट गिवन है, देख रहे हैं आप ध्यान से, हमारे पास स्पॉट रेट गिवन है 56 रुपीज़, ठीक है। ध्यान से देखते जाना गाइस, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये 56 आपको दिख रहा होगा, मैंने हाईलाइट करा येलो से, ये स्पॉट रेट दिख रहा है, और ये आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो गाइस ये IRP की अगर हम इक्वेशन लगाएं, जो F/S इज इक्वल टू 1 + IA डिवाइड बाई 1 + IB, उस इक्वेशन से हम फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। उस फॉरवर्ड रेट से क्या हम हेजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो गाइस एक वो भी ऑल्टरनेटिव होता है इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट ठीक है, इंस्टीट्यूट ने मनी मार्केट कवर लगाया है, ये देखिए आप। द ओनली थिंग लेफ्ट रोहित एंड ब्रदर्स टू कवर इन द रिस्क इन द मनी मार्केट। तो मनी मार्केट जो है उसने उससे लगाया, बट फॉरवर्ड रेट निकाल के बिना IRP की इक्वेशन पहले लगाकर उससे फॉरवर्ड रेट निकाल कर, और हम उसको वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपका पार्टिसिपेशन इन दो जो जिनमें हमारा डिस्प्यूट है इंस्टीट्यूट के सॉल्यूशन से, अगर उसमें आपका पार्टिसिपेशन नहीं आता है तो ट्रस्ट मी गाइस, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करने वाला फिर, प्लीज़ गाइस। तो मनी मार्केट कवर में हम देखने वाले हैं, हमारा डॉलर रिसीवेबल है। तो स्टेप 1 क्या होता है गाइस, स्टेप 1 क्या होता है जल्दी बताइए गाइस। मनी मार्केट कवर में पहले हम एक बार ना कंसेप्ट को समझ लेते हैं। अगर हमारा रिसीवेबल होता है और अगर हमारा पेबल होता है, तो पहले पेबल वाला देखते हैं। अगर हमारा पेबल खड़ा हुआ है ना, तो मनी मार्केट में हम कैसे हेज कर सकते हैं। पहले हम इन्वेस्ट करेंगे,
फिर बाय करेंगे, फिर बोरो करेंगे। गाइस याद होगा आपको IBB, कुछ याद होगा IBB, है ना। और फिर रिसीवेबल वाले केस में हम क्या करते हैं, पैसा जब आने वाला है हमारे पास, पैसा जब हमारे पास आने वाला है तो पहला के स्टेप करेंगे बोरो। बोरो क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेन करेंसी, जो पैसा आने वाला है उसको हम क्या करेंगे, बोरो। फिर हम इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को, फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके हम क्या करेंगे गाइस, उस पैसे को हम क्या करेंगे, जल्दी बताइए। उस पैसे को इन्वेस्ट करके सेल कर देंगे, है ना, यही होगा ना गाइस। तो इसमें भी 3 स्टेप्स होंगे, बोरो, इन्वेस्ट, सेल। तो देखते हैं गाइस, अभी हमारा रिसीवेबल वाला केस है तो हमारे को ये अप्रोच फॉलो करनी होगी। तो स्टेप 1 होगा हमारा बोरो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हमारा कितना खड़ा था, 5 लाख पाउंड। 5 लाख पाउंड की प्रेजेंट वैल्यू हमारे को निकालनी है। पाउंड का इंटरेस्ट रेट कितना है गाइस, पाउंड का इंटरेस्ट रेट है 5%, 1 + 0.05, कितने महीने के लिए है, 3 मंथ्स के लिए। तो इंटू 3/12 कर देंगे। तो निकालिए गाइस, 0.5 इंटू डिवाइड बाई 4 + 1, तो 5 लाख डिवाइड बाई 1.0125, ये आता है हमारे पास 493827.16। ठीक है गाइस, ये हमारे पास इतना अमाउंट आ जाता है बोरो करने पर। जब हम प्रेजेंट वैल्यू बोरो करते हैं तो हमारे को इतना पाउंड बोरो करने की ज़रूरत है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, गाइस, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं गाइस, सेल दिस अमाउंट एट स्पॉट। तो रुपी इनफ्लो कितना हो जाएगा, रेट क्या दिया हुआ है, मैं सिर्फ हर चीज़ क्वेश्चन में देख रहा हूँ गाइस। रेट क्या दिया हुआ है, 56 रुपीज़ पर पाउंड। तो 493827.16 इंटू 56 ये हो जाएगा हमारा 27654320.99। ठीक है गाइस, बिल्कुल सिंपल जा रहे हैं अभी तक हम। एक एक चीज़ जो सॉल्यूशन में जो होनी चाहिए वो कैलकुलेशन में भी करते हुए जा रहे हैं। तो अब पॉइंट नंबर 3 आएगा, हमें सेल कर दिया, अब क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है ना, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके 27654320.99 ये रुपीज़ है। तो रुपीज़ में 3 महीने के लिए हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो कितना, 1 + रुपीज़ का इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.12 इंटू 3/12 तो देखते हैं कितना आता है ये आएगा गाइस हमारा 28483950। तो जो रुपी इनफ्लो आएगा लास्ट में वो इतना आएगा हमारा, है ना गाइस। तो अगर हम इसको ये हेजिंग में नहीं जाते और सिंपली हम जो अगर ये सब मनी मार्केट हेज नहीं करते तो हमारा कितना पैसा रिसीवेबल होता, 5 लाख इंटू 56, 5 लाख इंटू 56 हमारा होता 28 लाख गाइस। 28 लाख हमने ये रेट स्पॉट वाला क्यों यूज़ किया है, क्योंकि फॉरवर्ड वाला रेट हमारे को पता नहीं है, वो हम निकाल सकते हैं गाइस, पर इंस्टीट्यूट के आंसर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं इसमें। तो ये 28 लाख आया हुआ है और ये 28483950 है। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप, 28483950 माइनस 28, तो ये कितना आता है, एक सेकेंड, 28483950 28 लाख और फिर ये है 28483950। ये गाइस हमारा कुछ 4,83,950 का ये गेन आ रहा है हमारा। ठीक है गाइस, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 32 ख़त्म करा है। इसके साथ आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए फॉरेक्स में, कमेंट बहुत ज़्यादा होने चाहिए।
तभी मज़ा आएगा गाइस आगे करने का, नहीं तो मेरे को भी मज़ा नहीं आएगा, मैं भी छोड़ दूँगा। क्वेश्चन नंबर 33, एन एक्सपोर्टर इज़ ए यूके बेस्ड कंपनी, इनवॉइस अमाउंट इज़ इतना। इनवॉइस अमाउंट हमारे को 3.5 लाख रुपए दिया है, क्रेडिट पीरियड दिया है 3 महीने का, स्पॉट रेट दिया है, फॉरवर्ड रेट दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है मनी मार्केट के। तो हमारे से पूछ रहा है कंप्यूट एंड शो हाउ ए मनी मार्केट हेज कैन बी पुट इन प्लेस, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विद द आउटकम विद द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सेम क्वेश्चन है गाइस, सेम एज क्वेश्चन नंबर 32। जो हमने मनी उस केस में भी रिसीवेबल था, इस केस में भी पैसा जो है यूके बेस्ड कंपनी है और उसको पैसा रिसीवेबल यानी कि पैसा रिसीव होने वाला है, तो उसके लिए उसको हेजिंग करनी है। वो हेजिंग जो है मनी मार्केट के थ्रू करनी चाहती है कंपनी फर्म, तो वैसे ही करेंगे बिल्कुल सेम जैसे हमने करा था। क्या पहले केस में क्या करेंगे, बोरो करेंगे किस करेंसी में, एन एक्सपोर्टर इज़ ए यूके बेस्ड कंट्री, इनवॉइस अमाउंट इज़ यूके बेस्ड कंपनी है, एन एक्सपोर्टर इज़ ए यूके बेस्ड कंपनी, इनवॉइस अमाउंट इज़ 3.5 लाख रुपये रिसीवेबल है। तो बोरो करेंगे हम पीवी ऑफ 3.5 लाख, डॉलर 3.5 लाख, है ना गाइस, यही करेंगे ना। तो उसके बाद जब हम ये कर लेंगे ये वाला पॉइंट, उसके बाद जितना भी अमाउंट आता है हमारे पास 3.5 लाख, और उसका इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है गाइस, डॉलर का इंटरेस्ट रेट लोन वाला कितना दिया हुआ है 1 + 0.09, और कितने महीने के लिए था, क्रेडिट पीरियड इज़ 3 मंथ्स इंटू 3/।